नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ पर बड़ा खुलासा। भूकंप आने से टूटा ग्लेशियर ने मचाई तबाही। पीएम मोदी ने पड़ोसी देश को तुरंत भेजी मदद। 10 टन राहत सामग्री, जरूरी दवाइयां नेपाल भेजी गई। नेपाल की मदद के लिए स्टैंड बाय में इंडियन एयरफोर्स के C-17, C-130J और C-295 विमान। कैलाश यात्रा पर गए ईशा फाउंडेशन के 77 श्रद्धालु लापता, सदगुरु भी वहीं पर मौजूद। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचा दी। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के कारण अभी तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 750 लोग लगभग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें भारत के भी 133 लोग शामिल हैं। लेकिन हिमालय की चोटियों पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना भयानक जन सैलाब आया? इस सवाल के बीच अब इस जलजले पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने खुलासा किया कि आखिर इस बाढ़ की वजह क्या थी। और USGS ने यह बताया कि बुधवार की सुबह नेपाल में आई जानलेवा अचानक बाढ़ की वजह भूकंप नहीं बल्कि जमीन खिसकना यानी लैंडस्लाइड था। और एजेंसी ने यह भी कहा कि जिस भूकंपीय गतिविधि को शुरू में भूकंप बताया गया था, वो असल में ग्लेशियर ढहने और मलबे के बहाव की घटना थी। इसी वजह से बाद में निचले इलाकों में भारी तबाही मची थी। यानी यह कहा जा रहा है कि पहले भूकंप आया, उसकी वजह से ग्लेशियर जो है वो फटा और फिर जो है नेपाल में इस तरीके की बाढ़ आई। लेकिन अब USGS ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भूकंप की बात कही जा रही थी वो दरअसल भूकंप नहीं था, बल्कि जब ग्लेशियर फटा तो उस तरह की स्थिति दिखी कि जैसा भूकंप आता है। तो ये स्थिति स्पष्ट की गई है। अब नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो प्रमुख इकाई है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC ने शुरुआती सैटेलाइट आधारित रिसर्च पर यह खुलासा किया है कि 4.9 तीव्रता के भूकंप ने संभवतः एक सर्क ग्लेशियर को प्रभावित किया, जिसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया और इस घटना से बर्फ और चट्टानों का विशाल जो लैंडस्लाइड है वो हुआ, जो तेजी से नीचे घाटी की ओर बढ़ा, जो भारी मात्रा में पानी, मिट्टी, चट्टानें और मलबा लेकर अचानक नीचे की तरफ बहा। इससे त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आई, जिसने व्यापक तबाही मचाई। सैटेलाइट इमेज की स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्क ग्लेशियर का ढहना और उसके बाद हुआ आइस रॉक एवलांच इस आपदा की सबसे संभावित वजह है। यानी ये जो बाढ़ आई है ये ग्लेशियर के ढहने, उसके फटने से आई है, ये सीधे तौर पर अब एजेंसी दावा कर रही है। लेकिन जब ये भीषण त्रासदी नेपाल में आई है तो पड़ोसी देश होने के नाते भारत में मोदी सरकार ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया है। पीएम मोदी ने तुरंत नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह को फोन करके मदद भेजी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने में मदद के लिए 10 टन HATR सहायता और जरूरी दवाइयां भेजी गई हैं। यानी भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा नेपाल को दिया गया है। इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के जनता के साथ है, पीड़ित लोगों के साथ है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और प्रभावित लोगों के साथ है। इस चुनौती के समय में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ खड़ा है। ये सीधे तौर पर संदेश जो है वो मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस जो बाढ़ है इसमें भारत के लोग भी लापता हैं। और बड़ी खबर यह है कि जो ईशा फाउंडेशन है, जिनके संस्थापक हैं जग वासुदेव यानी सदगुरु, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और बताया है कि चीन के तिब्बत में गिरोंग में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और हमारी कैलाश यात्रा ग्रुप में से
एक इनमें फंस गया है एक ग्रुप। वापसी के दौरान जब बाढ़ आई तो वो इमिग्रेशन ऑफिस में थे। ऐसा लगता है कि इमारत और शहर का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। हम सभी, जिसमें वॉलंटियर्स और सपोर्ट टीमें भी शामिल हैं, बहुत दुखी है और बचाव कार्य में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद लोगों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों के साथ मिलकर हम उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना बचाव कार्यों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह सदगुरु की तरफ से संदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी यात्रा में शामिल 21 ग्रुप में से 495 लोग पहले ही सुरक्षित लौट चुके हैं। अभी 743 लोग तिब्बत में हैं, 148 लोग नेपाल में हैं, 77 लोग इमिग्रेशन सेंटर पर थे और 3 वॉलंटियर्स नेपाल के तिमुरे में हैं। ये जानकारी उनके तरफ से दी गई है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने भी संवेदना जाहिर की है। बाढ़ और ये जो त्रासदी नेपाल में आई है, बहुत करीब से सतगुरु ने देखा है, वो वहीं पर मौजूद है। ये जानकारी भी मिल रही है। भारत की तरफ से जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ये जलजला नेपाल में आया है, जिसने वहां की जो लोग हैं उन्हें बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और इस त्रासदी को लेकर जाहिर तौर पर भारत हर संभव मदद के लिए नेपाल के लिए तैयार है। मैं नुआकोट में अभी जो जितना बाढ़ी पीड़ित का है, मैं वही जिला का हूँ, वही डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मेरा घर जहाँ नुआकोट है, रसुआ से आया है बाड़ी, वहाँ से हम लोग नुआकोट में है। हमारा गांव से जा रहा है। मेरा भाई बंधु सब गुम हो गया है, इसलिए इससे हम नुआकोट से और दार्जिलिंग तरफ गया है। दार्जिलिंग तरफ कितना क्षति हो गया है हमको पता नहीं है। नुआकोट का देवी घाट से बेतरावती तक हमारा नुआकोट में पूरा क्षति हो गया है और रसुआ का क्षति होते होते आया है। नुआकोट तरफ से बहुत क्षति हो गया है। जितना क्षति हो गया है नुआकोट तरफ हो गया है। जैसा है हमारा देवी घाट का कुंड है, वहाँ से बेतरावती का कुंड तक हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हम लोग पूरा परेशान में हूँ। आपकी सरकार से क्या डिमांड है? हालांकि इतना बड़ा फ्लड आया है, सारे बहुत गांव उजड़ गया है, तो अभी आपकी क्या डिमांड है सरकार? हमारा कोई डिमांड नहीं है। मेरा भतीजा भी गुम हो गया है। मेरा अब साला भी गुम हो गया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मैं दिल्ली में हूँ, न्यू दिल्ली में हूँ, अभी मजनटिला में। मेरा बहुत क्षति हो गया है। मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली में हूँ। मैं कल परसों कभी निकल जाऊँगा, उसका क्षति का हम हिसाब करूँगा सर। मन में बहुत सारे अपना फैमिली, अपना फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड का कांटेक्ट भी है, उसमें हम लोग बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। गवर्नमेंट से पूर्ण रूप में हम मांग भी कर रहे हैं, इनका जल्दी से जल्दी उनका उद्धार करें और खोजी कार्य अनिवार्य करें। हम तो यही चाहते हैं। दुख है, हम तो बोल भी नहीं पा रहे ढंग से कि दुख से हम लोग अपना मन से आंसू बह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कितना कुछ नुकसान हुआ है? आपका कोई पर्सनल लॉस हुआ है? सर पर्सनैलिटी तो नहीं है, बट फ्रेंड्स लोग हमारा सर्कल से है, सारा उनका फैमिली से उनका कांटेक्ट भी है। सारा फैमिली उसी सेक्टर से है। जो हमारा इसी कंपनी का ड्राइवर लोग भी वहाँ पर गए हुए थे। इस टाइम वहाँ पर गोसाई कुंडा करके एक मेला लगता है, जहाँ पर हमारा पूर्णिमा, जाने पूर्णिमा कहते हैं, जैसे कि इंडिया में रक्षाबंधन, वहाँ पर बड़ा सा एक मेला लगता है। उसी सेक्टर में टूरिस्ट उसी सेक्टर से होके चले जाते हैं, प्रोजेक्ट उसी सेक्टर से चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कांटेक्ट भी है, बहुत सारे दुख हो रहा है इस टाइम। गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि उनका जल्दी से जल्दी खोजी कार्य जारी रखें और इसमें हम भी अपना दुख, हम भी सारा नेटवर्क से हम लोग भी सूचना संचार कर रहे हैं। यही मेरा आज बनाई है। गवर्नमेंट ने भी बालिन शाह से बात करी है। जी इन्हें रिक्वायरमेंट हो उसके लिए, तो वो सर इंडियन गवर्नमेंट से भी बात, तो नेपाल दूतावास जो मंत्री पर्यटन से भी बात हो गया बोल रहे हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट का अलग हुआ है सर। हम तो
बोल नहीं पा रहे कि इस टाइम बहुत दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें तो हम यहाँ जॉब करते हैं, हमें इतना वो तो नहीं है, फिर भी दोस्त लोग जो हमारा दोस्त लोग हैं वो कहीं बेपत्ता हैं, लापता हैं। अभी सुनने में आया किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रही है, बोल रहे हैं दोस्त लोग। हमारा सारे दोस्त हैं इधर उधर, ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो रखा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? आपका कोई है जो लापता हो या नहीं, हमारा तो ऐसा वो रिलेटिव में तो कोई भी नहीं है, सारे दोस्त लोग हैं ये इसी सर्कल के। कोई ड्राइवर हैं, कोई दोस्त वगैरह ऐसे हैं। क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से? सरकार से हम क्या डिमांड कर रहे हैं, जो भी हो अब तो सरकार ही देखेगा, हम तो क्या डिमांड कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर वो हो रखा है नेपाल में, आपातकालीन वो है इसमें, और क्या कह सकते हैं। क्या आपका नेपाल में कोई जिससे आपने बात करी हो जो एग्जैक्ट नहीं, बात किसी से नहीं करी है, दोस्त लोग से पता करे हैं। दोस्त लोग यहाँ गए हुए उस साइड, किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा, बोल रहे हैं। हम तो यहाँ से कल ही करके पता कर रहे हैं दोस्त लोग से, और ज़्यादा तो हमें भी नहीं यकीन। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।